अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत दीगर PTI कमेटी अरकान शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई समेत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा हुकूमत के सामने रखेगी। हुकूमत ने मुमकिना चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल तैयार कर लिया। हुकूमत इजलास से पहले अपने इत्तेहादी अरकान से PTI के मुमकिना मुतालबात पर मुशावरत करेगी। हुकूमती कमेटी का मुशावरती इजलास हुकूमत और अपोजिशन कमेटी के इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में होगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में सपहर 3:30 बजे होगा। बानी PTI दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ, अब खुद सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर हो उसकी रिहाई अदालत से होती है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत PTI से संजीदगी से बातचीत कर रही है। आईन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। उम्मीद है कि PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। बोले हुकूमत तहरीक इंसाफ को मीसाक़ी मईशत की दावत देगी। चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार न हो। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,18,000 की सतह उबूर कर गया। मुजफ्फराबाद, लीपा, अठमकाम, बाग, जेहलम वैली, हवेली, पूंछ और जिला सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया। जिला नीलम में रात 12 बजे से बिजली का ब्रेकडाउन। जिला खिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मैदानी इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज और कल सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुजरात, नारोवाल, कमालिया, चिन्नौर, जहानिया, चीचावतनी, घोटकी, उबाड़ो, डहरकी, मीरपुर माथिल और वहाड़ी समेत पंजाब के अक्सर शहर धुंध की लपेट में। हद निगाह कहीं सिफर, कहीं इंतहाई कम। ट्रैफिक रवानी मुतासर। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 अब्दुल हकीम तक, M4 फैसलाबाद से शुरकोट तक, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। भारत की वजारत खारजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगीरों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फहरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई।
कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलविस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलविस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं है। कश्ती हादसात में मुलविस एहलकारों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेजाबियों में मुलविस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गई हैं और FIA के मुताबिक 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया, फी कस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए हैं। एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 निकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस वाला असलहा रखा जाएगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 1 सदी से ज़्यादा अरसे के खुर्रम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए हैं। धरने देने वालों के 2 मुतालबात थे, पायदार अमन का क़याम और टल पारा चनार सड़क खुलवाना। धरना देने वालों के ये दोनों मुतालबात तस्लीम हो गए। अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सड़क बंदिश से मसाइल का हुकूमत को पूरी तरह इदराक है। महकमा रिलीफ ने मुतासरा इलाके का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। मुतासरीन को जल्द मुआवजा देने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग का वाक़या, हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 45 बरस के हमलावर ने वाक़े के बाद खुदकुशी कर ली। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 35 अफराद जख्मी। लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि मुल्ज़िम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में ही पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा, फौज का मुलाजिम रह चुका। मुल्ज़िम शिमाली कैरोलिना में भी मुक़ीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुल्ज़िम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग भी की। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुल्ज़िम पुलिस मुकाबले में मारा गया। 3 मर्दों और 1 खातून समेत मुल्ज़िम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। एलॉन मस्क का कहना है कि धमाका मुमकिना तौर पर बम फटने से हुआ। वाक़या न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया। एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया है साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलिन्स और लॉस वेगस वाक़यात का आपस में मुमकिना ताल्लुक होने से मुतालिक तहकीकात। दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थी। इसराइली फोर्सेस की गजा के इलाके अल-मवासी पर बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा में गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मुआविन हसन मुस्तफ़ा भी शामिल हैं। शहीद महमूद सलाह गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे। इसराइली फ़ौज ने अल-मवासी कैंप में उनके खैमे को निशाना बनाया।
कराची में पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल जारी। सियालकोट की पिशावर के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग फाते टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोजा फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद पहचान रखने वाले लेजेंड अदाकार सफीरुल्लाह अल मारूफ लहरी के मद्दाह आज उनकी 96वीं सालगिरह मना रहे हैं। लहरी ने फिल्मों के साथ साथ ड्रामों और स्टेज शोज में भी अपनी मुनफरिद मिजाही अदाकारी से सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।